स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आपको सभी को पता है बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करवा रहा हूं आप सभी को। DT+B, यूपी टीजीटी, EMRS के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी पार्ट टू पार्ट आप देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, रजाखानी गत में कौन से बोल निश्चित रूप से होते हैं? दा, रद, दा, रदा, या रदा, दारा, या द्रा, या दिर दिर दिर। रजाखानी की बात हो रही है। सही आंसर इसका होगा ए। क्या होगा? ए। रजाखानी गत में दा, रदा, रदा बोल निश्चित रूप से होते हैं। रजाखानी गत का आविष्कार रजा खां ने किया। यह द्रुत में बजाई जाती है। किसमें बजाई जाती है? द्रुत में बजाई जाती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, घुंघरू किस वर्ग का वाद्य है? तत्, अवनद्य, सुशील या घन? सही आंसर है इसका डी, घन वाद्य के अंदर आता है ये। घुंघरू घन वाद्य के अंतर्गत वाद्य आता है ये। और वाद्यों में स्वर, लकड़ियां किसी अन्य धातु के आघात से निकलता है, वे घन वाद्यों की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्राचीन शुद्ध गंधार को आधुनिक स्वर व्यवस्था में क्या कहते हैं? मध्यम, तीव्र मध्यम, कोमल ग, शुद्ध रे। सही आंसर इसका सी होगा, कोमल ग। प्राचीन शुद्ध गंधार की आधुनिक स्वर व्यवस्था कोमल ग कहलाएगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से ये पूछा गया है कि प्राचीन शुद्ध गंधार को आधुनिक स्वर व्यवस्था में कोमल ग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोमल ग कहा जाएगा। ये आधुनिक ग्रंथकार अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर प्रथम श्रुति पर स्थापित करते हैं। बिलावल को शुद्ध ठाट माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रह्मताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 24, 20 या 28? सही आंसर है इसका 28 मात्रा होती है। ठीक है, यह एक अप्रचलित ताल है। ब्रह्मताल में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 14 विभाग होते हैं, मतलब 14 दूनी 28। ठीक है, दो दो करके विभाग होता है। उत्तर भारतीय संगीत में प्रयोग में की जाने वाली यह सबसे अधिक मात्रा की ताल है। ठीक है, उत्तर भारत में। ठीक है, किसमें? उत्तर भारतीय संगीत में। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, तिलवाड़ा में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 11, 16 या 9? तिलवाड़ा में पूछा गया है। सही आंसर होगा इसका सी, 16 मात्राएं होती हैं। तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती हैं। मात्रा, संख्या, विभाग तथा ताली और खाली में 3 और तिलवाड़ा ताल में कोई अंतर नहीं है। इसका प्रयोग सदा विलंबित, अति विलंबित लय में ही ख्याल अंग गायकी के साथ संगत में किया जाता है। 82 है, उठान किस घराने की विशेषता है? पंजाब, बनारस, अजराड़ा या लखनऊ? राइट आंसर इज बी, बनारस। उठान बनारस घराने की विशेषता है। इस घराने पर कथक नृत्य का प्रभाव है, जिसके कारण तोड़े टुकड़े, चकदार आदि का विशेष चलन है। ठेके के प्रकार फरद नाम की एक विशेष प्रकार की गत बनारस घराने की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? कुंभा, जयदेव, मतंग या सोमनाथ? सही आंसर है इसका बी, जयदेव। गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा हुई। जयदेव केवल कवि ही नहीं, गायक भी थे। इसमें स्वरलिपि सहित संस्कृति में लिखे गए प्रबंध और गीतों का संग्रह है।
क्वेश्चन नंबर 84 है राग मधुबंती में ऋषभ व धैवत कोमल करने पर किस राग की सुरावली प्राप्त होती है? मुल्तानी, मालकोस, पूरिया, धनाश्री, पूरिया। सही आंसर है ए। राग मधुबंती ऋषभ धैवत कोमल करने पर मुल्तानी राग की स्वरावली प्राप्त होती है। मुल्तानी की उत्पत्ति तोड़ी ठाट से मानी गई। इसमें रे ग ध स्वर कोमल तथा तीव्र मध्यम लगता है। इसकी जाति और संपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 85 है रागांक राग पद्धति के अनुसार इनमें से कौन सा रागांक राग नहीं है? तोड़ी, भैरव, भैरवी या दरबारी कांगड़ा। सही आंसर इसका सी होगा, भैरवी। रागांक राग पद्धति के अनुसार भैरवी रागांक राग नहीं है। इसकी रचना भैरवी ठाट से मानी गई है। इसकी जाति संपूर्ण, यह भैरवी का गायन समय प्रातः काल होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है संगीतांजलि के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा, आहोबल, ओमकारनाथ ठाकुर या जयदेव। राइट आंसर इज ओमकारनाथ ठाकुर। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने सन 1938 में संगीतांजलि प्रथम भाग प्रकाशित किया। इसमें कला पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। इसके 7 भाग अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है पंडित किशन महाराज किस वाद्य से संबंधित है? सितार, तबला, शहनाई या सरोद। और अपना फीडबैक जरूर दें, प्लीज अपना फीडबैक दें, आपको कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक भी दें। अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरे द्वारा जो भी आपको समझाया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी बातें आप तक अच्छी तरीके से पहुंच पा रही है कि नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप सभी की हेल्प करना। तो एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, कमेंट करके बता ही सकते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा बी, तबला। पंडित किशन महाराज भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। ये बनारस घराने के वादक थे। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1973 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखना, पंडित किशन महाराज की बात हो रही है। 1993 में इनको क्या मिला? पद्मश्री। 2002 में पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण पूछा जाएगा। जो सबसे ऊंचा अलंकार होगा वो पूछा जाता है। तो जैसे 2002 में इनको पद्म विभूषण मिला है, ये याद है पंडित किशन महाराज जी को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। अलघन प्रकार है अल्पत्व, बहुत, अल्पत्व तथा बहुत्व दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? बी, बहुत्व। अलघन बहुत्व का प्रकार है। यह 2 प्रकार से दिखाया जाता है, अलघन और अभ्यास से। जब किसी स्वर का प्रयोग आवश्यक होता है, अर्थात बिना उसके राग का स्वरूप नहीं आता, तो उस स्वर का स्थान अलघन बहुत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर क्या है? प, सा या रे, म। सही आंसर इसका बी होगा, सा। भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर सा और षडज है। संगीत में मुख्य 7 स्वर होते हैं। इन स्वरों के नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें सारे गामा पध नि कहा गया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है
उद्गाता किस गान से संबंधित है? टप्पा, साम, ध्रुपद या ख्याल? सही आंसर है इसका बी, साम। उद्गाता का अर्थ है उच्च स्वर से गाने वाला। सोम यज्ञों के अवसर पर साम या स्तुति मंत्रों के गायन का कार्य उद्गाता का अपना क्षेत्र है। इसके लिए उपयुक्त मंत्रों का संग्रह साम संहिता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, ग प ध नि ध प म ग म रे सा स्वर संगति किस राग से है? काफी, देश, खमाज या अलैया बिलावल? नी कोमल लग रहा है सिर्फ, ये देखिए, ये सही आंसर इसका होगा डी, अलैया बिलावल। चलन भी तो देखोगे बाबू, ठीक है। ग प ध नि ध प, फिर म ग म रे सा स्वर अलैया बिलावल राग का है। यह राग बिलावल ठाट से उत्पन्न माना। रे और ध जो होता है ना, वो किसमें कोमल होता है? भैरव में कोमल होता है। किसमें? भैरव में। रे व ध कोमल युक्त राग भैरव है। क्वेश्चन नंबर 93 है, अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु दिगंबर पुलस्कर, मतंग, विष्णु नारायण भातखंडे या सारंगदेव? मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन स्किप हो गया है यहाँ से, ठीक है, स्किप हो गया है, शायद मैंने इसे ऑन नहीं किया या क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे बताना कि क्या एक दो प्रश्न यहाँ से ऐसा हुआ है कि 90 के बाद 93 या 88 से 92 ऐसे कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम हुआ है शायद यहाँ से। अभिनव राग मंजरी के कौन है लेखक? सही आंसर इसका सी, भातखंडे जी हैं। देखिए, अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। उनके द्वारा रचित मुख्य पुस्तकों की सूची इस प्रकार है: हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मल्लिका 6 भागों में, भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में, स्वर मल्लिका आदि। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 6 भागों में है, ये भी याद रखना, ये पूछ दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कितने भागों में? तो 6 भागों में है। भातखंडे संगीत शास्त्र, शास्त्र जो है भारत संगीत शास्त्र, भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में है, और स्वर मल्लिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मियां मल्हार का ठाठ है खमास, पूर्वी, कल्याणी, काफी? सही आंसर इसका डी होगा, काफी। मियां मल्हार की उत्पत्ति काफी ठाठ से मानी जाती है। इसके आरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तथा अवरोह में धैवत वर्ज है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण साड़व है। क्वेश्चन नंबर 95 है, 3 ताल को 9वीं मात्रा को क्या कहते हैं? खाली, सम, ताली या आवर्तन? तीन ताल की 9वीं मात्रा को क्या कहेंगे? बहुत अटपटा तरीके से पूछा गया है, तो कहेंगे खाली। क्या कहेंगे? खाली। धा 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 धिन धिन ना, क्या है? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा, हाँ ये धा आएगा, ये खाली पड़ेगा। 3 ताल तबले का एक अत्यंत प्रचलित ताल है, इसे त्रिताल भी कहते हैं। 3 ताल 16 मात्रा, 4 विभाग, 1 5 13 पर ताली और 9 पर खाली होता है। इस ताल का प्रयोग मध्य लय, द्रुत लय और अति द्रुत लय में किया जाता है, बहुत किया जाता है। हमने भी 3 ताल का प्रयोग बहुत किया है, बहुत राग गाने के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 96, राग खमाज की जाति क्या है? संपूर्ण, संपूर्ण, साड़व संपूर्ण, औड़व संपूर्ण या औड़व औड़व? सही आंसर इसका बी होगा, साड़व संपूर्ण। खमाज राग की रचना खमाज ठाट से मानी गई है। इसके आरोह में ऋषभ वर्जित है, अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति साड़व संपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रातकालीन राग है दरबारी, कल्याण, हमीर या जौनपुरी? जौनपुरी। ठीक है, तो प्रातकालीन कौन सा है? सही आंसर डी होगा, जौनपुरी।
प्रातकालीन राग है। प्रातकालीन राग कौन सा है? जौनपुरी। इस राग को आशावरी ठाट से उत्पन्न माना जाता है। दिन के दूसरे प्रहर में इसे गाते बजाते हैं। राग दरबारी का गायन समय मध्य रात्रि है। ठीक है। राग कल्याण और राग हमीर का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। ठीक है। राग कल्याण और राग हमीर का जो है रात्रि का प्रथम प्रहर। देखो कितने क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं। एक प्रश्न करने से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर मिला है, विथ थ्योरी, एमसीक्यूज और बहुत सारे प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न भी आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 5, 6, 8 या 7? अगर कुल बात करी जाए तो चीजें अलग हो जाएगी। सिर्फ पूछा जा रहा है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। सिंपल सा। कुल की बात होती है तो 12 हो जाते हैं, विकृत और शुद्ध को मिला के। देखिए क्रम अनुसार 7 शुद्ध स्वरों को समूह को सप्तक कहते हैं। क्रम के अनुसार जब 7 शुद्ध स्वरों का समूह बनता है उसे सप्तक कहते हैं। इन 7 स्वरों को नाम सारे गामा पधा नी है। क्वेश्चन नंबर 99 है, राग तरंगिनी के लेखक कौन है? लोचन, मतंग या भरत मुनि या आहुबल? सही आंसर इसका ए होगा, लोचन। ठीक है। राग तरंगिनी पुस्तक लोचन कृत है। इसकी रचना काल 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मानी जाती है। बृहदेशी नामक पुस्तक मतंग द्वारा रचित है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की संगीत परिजात आहुवल के द्वारा रचित है। आज का अंतिम प्रश्न, मिजराव का प्रयोग किस वाद्य के लिए किया जाता है? सरोद, सितार, वायलिन या तानपुरा? इसका सही आंसर है बी, सितार। मिजराब का प्रयोग सितार वाद्य के लिए किया जाता है। मिजराब लोहे के तार की बनी हुई वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी में फंसाकर सितार के तारों पर आघात करते हैं मिजराब कहलाती है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कितने प्रश्न? 25 प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जिससे आपको बहुत लाभ हो रहा होगा मुझे उम्मीद है। और मैंने आपको बोला फीडबैक के माध्यम से, मतलब कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताना आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। मुझे प्रेरणा मिलती है फिर आप सभी की हेल्प करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को शेयर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका मर्जी है। बाकी आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।